शफक पानी पियो, संभालो खुद को। हुआ क्या था? तुम डर के किससे भाग रही थी? सफीर से। सफीर से? वो कहाँ था? और तुम इस एरिया में अकेले क्या कर रही थी? यहाँ करीब रेस्टोरेंट में हमारी एक मीटिंग थी, वहाँ सफीर आया था। वो मेरे हेड के साथ मिलकर घटिया प्लानिंग कर रहा था। मैंने खुद सुना। मैं तो इस इंसान को घटिया समझता था, लेकिन ये तो घटिया कहलाने की भी काबिल नहीं है यार। अगर शफक तुम्हें इस तरह ऑफिस से बाहर मीटिंग अटेंड करनी ही नहीं चाहिए थी, तुम मना कर देती। मैंने मना किया था, लेकिन सर ने कहा कि वो प्रोजेक्ट तुम खुद हैंडल कर रही हो, तुम्हारा जाना जरूरी है, पार्टी को तुम अच्छे से ब्रीफिंग दे सकोगी। मैंने जारून भाई और जारा से भी पूछा, उन्होंने कहा मैं चली जाऊं। तो तुम सर के साथ अकेली थी इस मीटिंग में? नहीं, वहाँ हमारी सीनियर ऑफिसर मिसेस सिद्दीकी भी थी और सर के पीए मजहर भी था, लेकिन वो दोनों ही नहीं आए। तो जब वो दोनों ने मना कर ही दिया था तो तुम भी नहीं जाती, मना कर देती यार। कैसे मना करती? ऑफिस तक तो यही पता था कि वो सब आ रहे हैं। वो तो अचानक मिसेस सिद्दीकी की कॉल आई कि उन्हें कोई इमरजेंसी हो गई इसलिए वो नहीं आ रही हैं। और मजहर के बारे में तो यही पता था कि वो बाइक पे आ रहा है और वो कहीं ट्रैफिक में फंसा हुआ है। मैं मना करने की पोजीशन में नहीं थी। तो इसका मतलब है कि ये सारी प्लानिंग थी तुम्हें ट्रैप करने की। चलो अल्लाह का शुक्र है कि तुम सेफ हो। शफक, मैं तो कहता हूं कि लानत भेजो इस नौकरी पे यार। तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। कुछ समझ नहीं आई मुझे ये बात ज़ारा। मैंने और अम्मी ने तो हमेशा तुम्हें दोस्तों की तरह रखा है, फिर इस बात को छुपाने का मकसद? जिक्र कर सकती थी तुम आराम से। भाई, तबरेज़ बाकी लड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। लेकिन हम दोनों के दरमियान कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, तो मैं आप लोगों को क्या बताती। बेटा, किसी को पसंद करना और होता है और किसी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला करना और होता है। हाँ, अगर तुम ये समझती हो कि तुम्हारा और तबरेज़ का मेंटल लेवल एक ही है तो ठीक है, हमें भला क्या एतराज हो सकता है। बिल्कुल, हमें एतराज क्यों होगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस बारे में तुम सोच लो। गिव इट सम टाइम, सोचो और फिर फैसला लो। भाई, हम 3 साल से यूनिवर्सिटी में एक साथ हैं और मैंने बहुत से मौक़ों पर तबरेज़ को परखा है। वो बहुत मैच्योर है, जिंदगी में आगे बढ़ने की लगन है उसमें। He is very talented, लेकिन क्या? लेकिन अम्मी, हमारे दरमियान क्लास डिफरेंस है। क्या हो गया ज़ारा? क्लास? मैंने, अम्मी ने, अब्बू ने कभी भी क्लास को इम्पोर्टेंस नहीं दी। हमारे नज़दीक ये मैटर ही नहीं करता। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंसान का किरदार कैसा है, उसका अखलाक कैसा है। और रही बात तबरेज़ की, तो इंतहाई पढ़ा लिखा लड़का है, इतनी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, एंड आई एम श्योर कि उसका करियर भी बहुत ब्राइट है। क्यों अम्मी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। भाई, एक्चुअली तबरेज़ 1 साल के लिए जर्मनी जा रहा है कंपनी की तरफ से, और वो चाहता है कि उसके जाने से पहले वो अपनी अम्मी को आप लोगों से मिलवा दे। हाँ, इसमें कोई हर्ज नहीं, वो जब चाहे ले आए उन्हें। हाँ बिल्कुल, और तबरेज़ मुझे वैसे भी बहुत पसंद है, और अगर तुम्हारी खुशी इसमें शामिल है तो इससे अच्छी तो हमारे लिए और कोई बात नहीं है। बेटा, तुम्हें ये सोचना चाहिए कि अगर हम शफक के लिए उसको पसंद कर सकते हैं तो तुम्हारे लिए क्यों नहीं? तुम दोनों बराबर हो मेरी नजर में। शफक से याद आया, वो आई नहीं अभी तक। कहाँ है? जी भाई, उसकी मीटिंग थी ना आज आउटडोर। ओ हाँ। हाँ, लेकिन फिर भी उसको फोन कर लो, काफी देर हो गई है। जी अम्मी। अम्मी, चाय मिल जाएगी? मैं बस चाय पीऊँ, उसके बाद मैं माहम को लेने जाना है। ठीक है बेटा।
आप बैठे, मैं चाय बना के लाती हूँ उनके लिए। आपका मतलूबा नंबर इस वक्त बंद है। क्या बात है, इसका फोन क्यों बंद जा रहा है? अम्मी क्या पता मीटिंग चल रही हो, और मीटिंग में तो फोन बंद ही होता है ना। तुमने तो कहा था 5 बजे मीटिंग है और अब देखो 8 बज रहे हैं। अम्मी आप परेशान ना हो सकता है मीटिंग खत्म हो गई हो, वो रास्ते में होगी और शायद फोन भी ऑन करना भूल गई होगी। हाँ, शफक आई? उसी की तो परेशानी हो रही है। फोन कर रही हूँ, फोन भी बंद जा रहा है, अभी तक नहीं आई। ज़ारा वो जिस रेस्टोरेंट गई थी, क्या नाम था उस रेस्टोरेंट का बताओ, कॉल कर लेते हैं वहाँ पर। अच्छी भाई वो रेस्टोरेंट है ना वहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शफक बेटा, क्या हुआ? शफक मैं परेशान हो रही थी, तुम्हारा फोन भी बंद जा रहा था। सब खैरियत तो है ना? शफक शफक क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, ज़ारा तुम इसे अंदर लेके जाओ, पानी पिलाओ, मैं बताता हूँ आपको। चलो शफक। क्या हुआ क्या था भाई? सफीर इतना तंग करता रहा शफक को, और शफक ने हमें बताना तक मुनासिब नहीं समझा। अगर वो हमें बता देती तो इस घटिया शख्स का मैं दिमाग दुरुस्त कर देता। ज़ारून भाई, उस शख्स को घटिया कहना भी घटियापन की तौहीन है। वो इससे भी ज्यादा गिरा हुआ शख्स है। तो ठीक है, हम उसके घर वालों से बात कर लेते जाके। अम्मी कमाल कर रही हैं आप, उसके घर वालों से बात करेंगे? उसके घर वाले इस सब में इन्वॉल्व हैं। उस पर हरासमेंट का केस करूंगा ताकि आइंदा शफक को तंग ना करे वो। पुलिस को बीच में मत इन्वॉल्व करो। मेरी बच्ची से तरह तरह के सवाल करेगी, घबरा जाएगी। तब आखिरकार हमने उसकी शादी तो करनी है ना, बिला वजह उसकी बदनामी हो जाएगी। अम्मी शादी करनी है, इसका ये मतलब तो नहीं है ना हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे। कुछ ना कुछ तो करना होगा ना, उसको सबक सिखाना होगा हमें। आंटी, मेरा एक क्लास फेलो है, वो पुलिस में एसपी है। अगर आप बेहतर समझें तो मैं उससे बात करके देखता हूँ। वो इस केस को राजदारी से हैंडल करेगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, तुम बात कर लो उससे। ठीक है, मैं आज ही उससे बात करता हूँ। बस वो एक बार सफीर को थाने बुलाकर वार्निंग दे दें तो उसको भी ये आइडिया हो जाएगा कि हम इस तरह से आराम से बैठने वाले नहीं हैं। उसके खिलाफ मजीद एक्शन ले सकते हैं। आप ठीक कह रहे हैं। अगर आप मुनासिब समझे तो आप मेरे साथ चलें, आप उसे ज्यादा बेहतर तरह से समझा सकते हैं। हाँ हाँ मैं बिल्कुल चलूंगा तुम्हारे साथ। कब चलना है? बल्कि तुम कल का कोई टाइम ले लो, मैं चलने को तैयार हूँ तुम्हारे साथ। श्योर। अच्छा आंटी, अब मैं चलता हूँ। नहीं, बैठो, मैं खाना लगवाती हूँ। वो एक्चुअली अम्मी मेरा वेट कर रही होती हैं। वो डिनर मेरे साथ ही करती हैं यूजुअली। अच्छा, हाँ। अम्मी को कब ला रहे हो हमारे घर? इतना परेशान मत हो, ज़ारा ने हमें सब कुछ बता दिया था। जब दिल चाहे अम्मी को लेकर आ जाना। यार तुझसे इतना सा काम नहीं हुआ। एक लड़की पे नजर नहीं रख सका, और लड़की भी इतनी बुज़दिल और कमजोर। तो क्या करता? उसने कहा रेस्ट रूम जाना है तो उसे ना जाने देता। सवाल तो ये पैदा होता है कि वो भागी क्यों। यकीनन उसे शक हो गया था, लेकिन कैसे? तूने कोई ऐसी बात या कोई ऐसी हरकत तो नहीं की कि उसे शक हो गया? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं की, कोई ऐसी हरकत नहीं की।
हाँ, उसने तुझे देख लिया होगा इसलिए वो वहां से भागी। और तुझे क्या जरूरत थी अंदर आने की? हाँ, मुझे कॉल कर देता, मैं बाहर आ जाता, वहां पे मुझे दवाई दे देता। और नहीं देखा उसने मुझे, मुताद होकर आया था, चारों तरफ देख कर आया था मैं, दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। फिर वो भागी क्यों? कोई तो वजह होगी। मुझे तो फिक्र लगी हुई है, कहीं बॉस को ना बता दे। बताने दे, तू मुकर जाना। वो घर जाओ? वो कैसे? और यार अपनी मौजूदगी कहीं और साबित कर देना, गवाह भी पेश कर देना, झूठी पड़ जाएगी। अरे ये मैंने क्यों नहीं सोचा। अच्छा ये बता, ऑफिस में किस किस को पता है इस मीटिंग का? किसी को भी नहीं। हाँ, उसकी तसल्ली के लिए मजहर और मिसेस सदीकी का नाम इस्तेमाल किया था मैंने, और उनको ऐसा ब्रीफ किया मैंने, शफत अगर पूछती है तो मीटिंग कंफर्म है। वाह क्या बात है, चल तेरा भी दिमाग कहीं तो चला। तू मुझे हल्का ले रहा है। मैं मजाक कर रहा हूँ, तू सीरियस क्यों हो जाता है? अब ये बता आगे क्या करना है? उसे ऑफिस आने दे, उसकी क्लास लूंगा। आखिर बताए बगैर गायब क्यों हो गई? और उसे थोड़ा पता है हमारी प्लानिंग का। हाँ अच्छा अब ऐसा करते हैं, कुछ गैप के बाद कुछ नया सोचते हैं। तुझे लगता है कि वो आएगी ऑफिस? हाँ जरूर आए। 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया। चल चाय पी, ठंडी हो रही है। अब ये भी ले। कितनी अफसोस की बात है शफक, तुम हमें अब तक अपना नहीं समझती, गैरियत बरतती हो हमारे साथ। जब तुम्हें पहली दफा सफीर वहां नजर आया था तुम्हें तभी बता देना चाहिए था। जारुन भाई ऐसी बात नहीं है, आप लोगों के सिवा मेरा है ही कौन जिसे मैं अपना समझती हूँ। नहीं बेटा, अगर तुम पहले दिन बता देती ना तो जारून उसको जाके कम से कम वार्न तो कर देता। फुप्पो, मैं बस अपने अंदर हिम्मत पैदा करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मैं खुद उसको फेस करूं और उसका दिमाग दुरुस्त करूं। शफक तुम पागल तो नहीं हो? एक चालाक आदमी है, चाले चलता है, खामोशी से कोई वार कर जाता फिर। और भाई आपको पता है, आज से पहले भी कई बार उसने शफक को रास्ते में तंग किया है। क्या? जारुन भाई तब तो मैंने उसे वार्न कर दिया था, और मैंने सोच लिया था कि मैं कब तक उससे छुपती फिरूंगी, कभी तो उसका मुकाबला करूंगी ना। नहीं बेटे, ऐसे शैतान सिर्फ इंसान का मुकाबला करना तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसका तो मैं कुछ करता हूँ। इस दफा इसको ऐसा सबक सिखाऊंगा तुम्हारी तरफ देखने के बारे में सोचेगा भी नहीं है। नहीं जारुन भाई, आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे प्लीज। आप उसके मुंह नहीं लगेंगे, वो बहुत खतरनाक शख्स है। फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं करने वाला जैसा तुम सोच रही। पुलिस का काम है, पुलिस संभालेगी। पुलिस? वो तबरेज का एक दोस्त है एसपी, उसके थ्रू कहलवा के उसको कम से कम वार्न तो करवाया ना। खैरियत तो है, ये पुलिस और थाने का जिक्र क्यों हो रहा है? सफीर बहुत तंग करने लगा है शफक को, रास्ते में रोककर इसे धमकियां देता है, उसी पर बात कर रहा हूं। हाँ तो नौबत यहाँ तक पहुंच गई, क्या पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी? हाँ कुछ ऐसा ही है। शफक तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी, तुम कल ही वहां पर रिजाइन दे दो। और अगर जॉब करने का बहुत ही शौक है ना तो मेरी कंपनी ज्वाइन करो, ठीक है? बेटा आज तुम घर जल्दी आ जाना। क्यों अम्मी, खैरियत है? एक जगह जाना है। कहाँ? किसी ने एक रिश्ता बताया है,
और कह रहे थे कि लड़की बहुत अच्छी है, बस उन्हीं के घर जाना है। कैसी लड़की है अम्मी? आपने मुझे तो बताया नहीं। भाई जब तुमने सब कुछ मुझ पर छोड़ दिया तो बताना कैसा? फिर भी अम्मी, लड़की की शक्ल तो दिखाए, इतना तो हक है मेरा। अच्छा बाबा, तुम्हें मैं पिक्चर्स फॉरवर्ड कर देती हूँ, लेकिन प्लीज 5 बजे तुम आ जाना, क्योंकि मैंने 6 का टाइम दे दिया उन लोगों को। Done. ठीक है, भेज रही हूँ। ये तो मारूख है। शफक, तुम कल से जॉब पर नहीं जाओगी। तुम कल ही वहां पर रिजाइन दे दो, और अगर जॉब करने का बहुत ही शौक है ना, तो मेरी कंपनी ज्वाइन करो। ज़ारू, मुझे ये कहने का हक तो नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा है कि अब शफक की शादी करा दो। पिछले 1 साल से वो बहुत जज्बाती बहरान से गुजर रही है। उसे एक साथी की ज़रूरत है जो उसे सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ दे सके। ठीक कह रही हो, लेकिन फिर हम वो शादी के नाम से भी चिढ़ने लगी है। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना उसके साथ। और सेकेंडली, यहाँ पर हम लोग सब हैं ना उसका ख्याल रखने के लिए। ज़ारून, हम सब लोगों में और एक शौहर में बहुत फर्क होगा। शौहर उसके दुख सुख का साथी होगा, और जब शफक की शादी हो जाएगी तो दूसरों की भी हिम्मत नहीं होगी कि उसे तंग करें। तो मेरी बातों को गलत मत समझना प्लीज। मैं ये सब शफक की बेहतरी के लिए कह रही हूँ। गलत कह भी नहीं रही, तुम बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन अब हम अपना फैसला मुसल्लत तो नहीं कर सकते ना उस पर। हाँ बिल्कुल, लेकिन प्यार से समझाया तो जा सकता है ना। देखो, उसकी तालीम मुकम्मल हो चुकी है और ये उम्र शादी के लिए बेहतरीन है। 2-4 साल और गुजर गए तो अच्छे रिश्ते मिलना मुश्किल हो जाएंगे। फिलहाल उस पर जॉब करने का भूत सवार है। जॉब करने दो उसे, कर ले शौक पूरा, बाद में कर लेंगे ये वाली बातें। शौक तो उसने पूरा कर लिया ना, और देख लिया हम सब ने कितना तल्ख तजर्बा था। और खुदा न खास्ता अगर सफीर अपने इरादों में कामयाब हो जाता तो शफक की तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती, और उसमें थोड़ा बहुत कसूर तुम्हारा भी होता, क्योंकि उसे अच्छी बुरी बातों से रोकना टोकना तुम्हारा काम है। उसका शौक पूरा करने के लिए तुमसे अपनी कंपनी में जॉब दोगे। तुम्हें उसे समझाना चाहिए था कि हमने तुम्हारी बात मान ली, अब तुम हमारी बात मानो। ज़ारून, मेरी बातों का गलत मतलब मत लेना। मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि नूर अंकल शफक को तुम्हें सौंप के गए और कल को जवाबदेही तुम ही हो गए, तो इसलिए उसके लिए वो फैसला करो जो उसके लिए बेहतर हो। वो तो नासमझ है, लेकिन तुम नहीं हो। प्लीज मेरे बातों पर गौर जरूर करना। ठीक है, मुझे कुछ वक्त दो, मैं सोचता हूँ, फिर बात करते हैं। अब चलता हूँ, तेरे ख्याल रखो। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अल्लाह हाफ़िज़। वो तुम्हारे साथ ऑफिस जाए और सारा दिन तुम्हारे करीब रहे, ये मुझसे कभी बर्दाश्त ना होगा। ज़ारा, क्या मुझे जॉब छोड़ देनी चाहिए? ये फैसला तो तुम्हें करना है शफक। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जॉब छोड़ देनी चाहिए तो छोड़ दो, लेकिन ऐसे नहीं। उन्हें सबक सिखाने के बाद खामोश रहोगी तो उनकी हिम्मत बढ़ जाएगी। भाई ने
लाख सपोर्ट किया हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि जॉब कंटिन्यू करने की तुम्हारे पास कोई वैलिड रीज़न है और तुम हालात से मुकाबला कर सकती हो तो बेशक कर लो। लेकिन एक बात याद रखना शफक, तबरेज़ और भाई हर जगह मौजूद नहीं होंगे तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। लेकिन मैं उन शातिर और मक्कार लोगों का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ ज़ारा। तो फिर ये ख्याल छोड़ दो, और अगर जॉब करनी भी है तो भाई को ज्वाइन कर लो। लेकिन मैं क्या हुआ, किसकी कॉल है? रेहान की कॉल है। लाओ मुझे फोन दो, मैं इसका दिमाग ठिकाने लगाऊं। मैं स्पीकर ऑन करती हूँ, तुम पहले बात करो, मैं देखूं जरा क्या कहता है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मिस शफक, कहाँ पर गायब है आप? मैं घर पर ही हूँ। आप घर बैठी हुई हैं। आपको पता भी है कि आपकी वजह से कितना नुकसान हुआ है? पार्टी बगैर मीटिंग के वापस चली गई और उन्होंने बॉस को कंप्लेन भी कर दी है। कंप्लेन तो अब हम आपकी करेंगे मिस्टर रेहान। आप कौन? मैं शफक की बहन। कल जो कुछ आप लोगों ने किया, जो गंदा मंसूबा बनाया, हमें सब मालूम है। क्या क्या फजूल बकवास कर रही हो? कौन सा मंसूबा? आप जब शफक के जूस में कल बेहोशी की दवा मिला रहे थे, उसकी वीडियो शफक ने बना ली है। और सफीर ने जो कुछ अपनी माँ से कहा, उसकी रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। क्या मतलब है आपका? मतलब ये रेहान साहब कि आप लोगों की साजिश पकड़ी गई है और अब हम विद प्रूफ आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। खामखा की धमकियां ना दो मुझे। सफीर ने अपनी माँ से कहा कि शफक अब हमारी कैद में है, हमने उसे घेर लिया है और इस बात की रिकॉर्डिंग है हमारे पास। डरपोक ने फोन ही बंद कर दिया। लेकिन जब हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो तुमने झूठ क्यों कहा? ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही निपटा जाता है मेरी जान। डोंट वरी, मैं हूं तुम्हारे साथ। थैंक यू। मिसेस आबिद, आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो हमारी फैमिली को कितने अरसे से जानती हैं। रमीज की नेचर से भी आप अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो तो लड़कियों से कितना दूर भागता है। इतना बड़ा इल्जाम, इतना बड़ा कदम वो उठा ले और मुझे पता भी ना चले, ऐसे कैसे हो सकता है? खैर, आप लड़की वालों को कह दीजिए मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कमी नहीं है, वो अपनी बेटी को अपने पास रखे। पागल हो, दिमाग खराब है, साम लगा दिया। क्या हुआ मैं? मिसेस आबिद कह रही थी कि लड़की वालों को कहीं से पता चला है कि तुमने शादी कर रखी है। क्या शादी? तो सॉरी कंट्रोल। हमें शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल है कि मैं छुप के कर लूंगा। एक जीती जागती लड़की को कहीं भी छुपा लूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। आप तो जानती है ना मुझे, मेरे अंदर तो इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं किसी भी लड़की से सही से बात कर सकूं। हाँ बेटा, मुझे पता है, मैं सब जानती हूँ, तुम परेशान मत हो। वैसे भी तुम्हें लड़कियों की कोई कमी है? बहुत मिलेंगी तुम्हें इंशाल्लाह। छोड़े ना अम्मी, आपको पहले भी कह चुका, मुझे शादी वादी का कोई शौक वौक नहीं है। लेकिन मुझे तो जरूरत है। रमीज,
तुम मेरे इकलौते बेटे हो और मैं चाहती हूँ कि इस घर में बहू आए, मैं अपने पोता पोती से खेलूं। वैसे भी मेरी सारी दोस्तें कोई नानी कोई दादी बन चुकी हैं और एक मैं हूं कि मैं आपको जो ठीक लगता है आप कर लें, मैं आपको बिल्कुल मना नहीं करूँगा। थैंक यू, जीते रहो। वो कल शाम में तबरेज अपनी अम्मी के साथ आ रहे हैं। फूफो, आपने उन लोगों से बात कर ली थी? हाँ, वो कल आया था ना, तभी मैंने उसको कह दिया था। आज उसकी अम्मी का फोन आया था, वो कह रही थी कि कल आना चाह रही हैं। ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। मुझे तबरेज बहुत पसंद है, बहुत सुलझा हुआ लड़का है। पहले तो कुछ गलत फहमियाँ थी। फूफो, तबरेज हमेशा से मुझे भाइयों की तरह अजीज है। वो बाबा को बाबा ही कहा करता था और बाबा भी उसे बेटा ही समझते थे। और तुम लोगों ने जो क्लास की बात की थी, मैंने कभी उस बात को अहमियत नहीं दी, क्योंकि हारून एक सेल्फ मेड इंसान थे। मिडिल घराने से उनका ताल्लुक था, जो कुछ किया अपनी मेहनत से किया। और बेटा, तबरेज में भी मुझे वही खूबी नजर आती है जो हारून में थी। क्या हो रहा है? कल तबरेज और उसकी वालदा आ रहे हैं शाम में। ओके, तो उनसे कहिएगा कि खाना हमारे साथ खाएंगी वो, और खाना बनाएंगी मैडम शफक। बिल्कुल, आप नहीं भी कहते ना तो मैं ही बनाती। तुम्हारे लिए बाय द वे एक और खुशखबरी है। वो क्या भाई? तबरेज का दोस्त है ना एसपी शुजा, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने बताया कि सफीर और रेहान को कल उसने थाने बुलाया है। जबरदस्त, अच्छा है, इन्हें थाने बुलाकर खूब खबर ले इनकी। हाँ, ऐसा ही होगा। 24 घंटे उन्हें लॉकअप में रखेगा और तबीयत साफ करके भेजेगा वापस। अरे ये तो बहुत अच्छा करेंगे वो लोग, बल्कि ऐसे लोगों को तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ये तो सिर्फ वार्निंग होगी अम्मी, अगर उन्होंने आइंदा ऐसा कुछ किया तो उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता। वैसे भाई, आज शफक के सर रेहान की भी कॉल आई थी। सर रेहान, वो क्या कह रहे थे? मुझे तो ये बात समझ में नहीं आ रही, ऐसी हरकत कौन कर सकता है? बिला वजह मेरे सीधे साधे बेटे को बदनाम कर दिया। छोड़े अम्मी, लड़के बदनाम नहीं होते। हाँ, लड़की होती तो परेशानी वाली बात थी। और लानत भेजे उस लड़की पे, कोई और मिल जाएगी। लेकिन गुस्सा तो आएगा ना। इतनी घटिया हरकत कौन कर सकता है? उसी लड़की ने की होगी। क्या मतलब? सीधी सी बात है अम्मी, उस लड़की को कोई और पसंद होगा, वो मेरे भाई से शादी नहीं करना चाहती होगी तो किसी और से कॉल करवाई होगी। आप तो कह रही थी कि लड़की की कॉल आई थी जो क्लेम कर रहा है कि वो उस लड़की का भाई है जिससे रमीज ने शादी की है। अम्मी, ठीक वही लड़का होगा जिससे इस लड़की का चक्कर चल रहा है। हाँ, हो तो सकता है। अच्छा अम्मी, मेरी बात सुने। हाँ, कहो। शफक ने जॉब से रिजाइन दे दी है। वो सफीर पहुंच गया था ना उसके ऑफिस, बल्कि उसको अगवा करने की भी कोशिश की है। ये सफीर वहां पर भी पहुंच गया? आखिर शफक का पीछा छोड़ता क्यों नहीं है? क्या दुनिया की और लड़कियां मर गई हैं जो सिर्फ शफक के पीछे लगा हुआ है? लालच अम्मी, लालच। शफक का घर होगा ना कि कोई 6-7 करोड़ का, ऊपर से तोलों के हिसाब से सोना और बैंक बैलेंस भी है उसके पास, और खूबसूरत भी तो है ना, मनहूस। खैर छोड़ो, दफा करो इस शफक और सफी को। तुम्हें क्या लेना देना? तुम सिर्फ अपने ससुराल और अपने शौहर को काबू में रखने की कोशिश करो, दैट्स इट। मेरी तो सारी कोशिशें नाकाम हो रही अम्मी। अब तो जारून ने एक नया शोशा छोड़ा है कि शफक उसका ऑफिस ज्वाइन करेगी।
ऐसे तो वो सारा दिन उसके साथ रहेगी। एक काम करो, तुम अपना रवैया बिल्कुल वैसे ही रखो। शफक को तो मैं बंदोबस्त करती हूँ। क्या कर लेंगी आप? उसकी शादी। शादी तो उसने करनी नहीं है। क्या कर लेंगी आप? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बाद में बात करती हूँ। बाय। तेरा एहसान है भाई, तूने एक बहुत बड़ी मुसीबत से मेरा पीछा छुड़ा दिया। तुझे उससे शादी करने में क्या एतराज था? अच्छी खासी पढ़ी लिखी मालदार भी थी। 1 साल से अफेयर चल रहा था उसका। सोच, और कितने लड़कों से बातें करती होगी। मैं कभी ऐसी लड़की को अपनी बीवी नहीं बनाऊंगा। मुझे एक नेक और खूबसूरत लड़की चाहिए जिसका आज तक कोई दोस्त ना हो, और मैं जब भी उसके साथ बाहर जाऊं कोई भी लड़का उससे हाय हेलो ना करे। वाह भाई, ये खूब कहा तुमने। खुद तो तुम हर 2 महीने बाद लड़कियों से दोस्ती करते हो और खुद ही पाबंदी लगा रहे हो। औरतों की बात और होती है मेरे दोस्त आमिर। वो औरतों के झुरमुट में भी बैठे रहे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। औरतों में शर्मो हया होनी चाहिए, और मुझे हयादार लड़कियां ही पसंद हैं। तो मर्दों में भी तो हया होनी चाहिए ना। अगर मर्द नेक बीवी चाहता है तो औरत का भी पूरा पूरा हक है कि उसे भी कोई नेक मर्द ही चाहिए। मैं बदकिरदार नहीं, मैं ज़बरदस्ती कहता हूँ लड़कियों से कि आए प्लीज़ रमीज से दोस्ती कर लें। मेरी जान, वो खुद मेरे पीछे आती हैं, और अगर कोई शरीफ लड़की होती ना तो कभी वो मुझसे दोस्ती ना करती। अच्छा छोड़ इस बहस को, तू ये बता के तुम्हारी अम्मी को तो कोई शक तो नहीं हुआ ना? अरे नहीं, वो तो बल्कि उन लड़की वालों पे गुस्सा कर रही थी कि आपने इतने शरीफ और मासूम लड़के पे इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया। मासूम? नहीं, मासूम नहीं। मासूम? वैसे माहम गलत बात भी तो नहीं कर रही ना, क्या तो ठीक ही रही है। शफक के मामले को सीरियसली लेना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही थी। ज़ारा का रिश्ता तो हो जाएगा, क्योंकि 1 साल बाद तबरेज जब ट्रेनिंग से आएगा ना, इन दोनों की तो शादी हो जाएगी। अल्लाह करे शफक के लिए भी कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो एक साथ ही इन दोनों की शादी करवा दूँ। आपकी तजवीज़ अच्छी है अम्मी, नहीं, मैं समझाऊंगी उसे। लेकिन आप उससे बात करें, उसे ये समझाने की कोशिश करें कि जिस तरह से ज़ारा की शादी हमारा फ़र्ज़ है, इसी तरह से उसकी शादी भी हमारे फ़राइज़ में ही शामिल है। वो तो मैं समझा लूंगी, लेकिन आजकल के लोगों का पता नहीं चलता। जब अनजान लोगों में रिश्ता करेंगे ना तो गलत वसवसों में पड़े रहेंगे हम लोग। तो तबरेज तो देखा भाला है ना, तो मुझे उसकी तरफ से कोई फिक्र नहीं है। अम्मी, ऐसे तो फिर सफ़ीर की फैमिली को नूर अंकल लोग बहुत अच्छी तरह से जानते थे। रिजल्ट क्या हुआ, यही निकला ना। तो ऐसे हम किसी के बारे में पहले अंदाज़ा नहीं लगा सकते, किसी को जानने का कोई तरीका है ही नहीं। सफीर की फैमिली से तो सिर्फ नूर भाई मिले थे, वो भी 1-2 बार। तबरेज को तो हम सालों से जानते हैं ना। अब नहीं, मैं तबरेज की बात नहीं कर रहा, मैं एक जनरल बात कर रहा था। तबरेज तो एक बहुत सुलझा हुआ पढ़ा लिखा लड़का है, नॉट टॉकिंग अबाउट हिम। और आप बात करें, मैं आपको बात करने से नहीं रोक रहा। ऐसे भी हमारी शफक में कोई कमी नहीं है, इंशाल्लाह बेहतरीन रिश्ता मिलेगा उसे। बेटा, मुझे तो रमीज बहुत पसंद है, हम अपने मुंह से तो नहीं कह सकते ना। आई नो कि आपको रमीज बहुत पसंद है, आप कई दफ़ा जिक्र भी कर चुकी हैं। अगर आप कहती हैं तो मैं माहम से बात करूं? नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। शफक को पता चला तो हो सकता है वो बुरा मान जाए। बेटा, वो तुम्हारा ऑफिस कब से ज्वाइन कर रही है? कल से। चलो, ये तो बहुत अच्छा है ना। जब तक उसकी शादी नहीं होती वो काम करे ऑफिस में, उसका दिल तो बहला रहेगा ना। प्लान तो यही है, देखते हैं।
हाँ माँ बेटा बोलो। अम्मी कहाँ हैं आप? कब से आपको कॉल कर रही हूँ, आपका नंबर बिजी आ रहा है। शफक का चैप्टर क्लोज करने की तैयारियां कर रही थी मैं। क्या मतलब? रुमाना को जानती हो ना तुम? हाँ, वो लड़ाका औरत जिसने आपके एनुअल फंक्शन को खराब किया था। हाँ वही। उसके बेटे राशिद के लिए शफक का रिश्ता दिया है मैंने। एक बार शादी हो जाएगी ना इस लड़की की तो हमेशा के लिए पीछा छूट जाएगा तुम्हारा। लेकिन अम्मी, उसके बेटे की तो शादी हो गई थी ना? शादीशुदा था मगर उसने अब तलाक दे दी अपनी बीवी को। वैसे राशिद की शादी के बारे में किसी को नहीं पता है, सिर्फ मैं जानती हूँ। तो अजरा को बताने की कोई जरूरत नहीं है।